हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्सेंचर के एग्जैक्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। एक एक डिटेल को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और ये मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहा हूँ मेरे ही सब्सक्राइबर का है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं सारी की सारी डिटेल्स की, और हो सकता है आप में से कई लोग इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस को देख के थोड़े से शॉक भी हो जाओ। इसलिए हो जाओगे, आपको लगेगा यार ये कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, तो काफी ईजी है। और ये बात सच है। अब देखो, जब आप ये इंटरव्यू पढ़ोगे आपको लगेगा कि यार ये तो काफी ज्यादा ईजी है, क्योंकि जो एक्सेंचर है ना, एक्सेंचर के इंटरव्यूज काफी इजी होते हैं। ठीक है, पहली बात, ज्यादा टेक्निकल में तो ये लोग जाते नहीं है, थोड़ा बहुत टेक्निकल आपसे पूछेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से। अगर आपको टेक्निकल की बेसिक नॉलेज है आपका काम चल जाएगा, बट दे विल मोर फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, सो कम्युनिकेशन आपको अच्छी रखनी है, सॉफ्ट स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सो अगर आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो शायद यहाँ पर ये चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप पैनिक हो सकते हो। बट टेक्निकल साइड में ज्यादा इश्यूज आपको नहीं आएंगे। अगर टेक्निकल साइड आपका उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपका काम चल जाएगा, इंटरव्यू आपका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा शेयर करता हूं मैं। सो सबसे पहले द डेट ऑफ इंटरव्यू वाज 8 दिसंबर 2023। ओके, एंड द मोड इज ऑफ कैंपस। द जॉब रोल इज PADA, दैट इज पैकर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। ठीक है, यही वाला आपका जो रोल होता है, उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। द स्लॉट टाइमिंग वाज 11 AM एंड इंटरव्यू स्टार्ट टाइम इज 11:40। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरव्यू का जो स्लॉट था वो था सुबह 11 बजे का, बट जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ वो हुआ 11:40 पे। 40 मिनट यहाँ पर लॉबी में ही वेट करना पड़ा। सो अगर आपको इंटरव्यू आता है और अगर आपका ऑन टाइम इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होता है, सो टेंशन मत लेना, आपको लॉबी में वेट करना पड़ेगा। ये वेटिंग टाइम आपका अप टू 2 आवर्स भी जा सकता है। सो जस्ट वेट इन द लॉबी। इंटरव्यू एंड टाइम इज 12:05 PM। इसका मतलब 25 मिनट्स का यहाँ पर इंटरव्यू चला है टोटल। ठीक है, 25 मिनट्स का इंटरव्यू था, 11:40 से स्टार्ट हुआ, 12:05 पे एंड हुआ। स्लॉट का टाइम था 11 AM पे। पाड़ा जॉब रोल था, रोशन नाम था लड़के का, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो डिटेल इंटरव्यू के बारे में जरा बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा जैसा मुझे बताया गया है। सो फर्स्ट, सबसे पहले जैसे ही लॉबी में एंटर किए, सो लॉबी में एंटर करने के बाद ही सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने, उन्होंने पूछा अच्छा आप लॉबी में एंटर कर दिए, हाय हेलो किया, ग्रीट किया। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना भैया इंट्रोडक्शन दे दो। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या कवर करना होता है, देखो सबसे पहले आप इसमें अपना नेम बताओगे, ठीक है, कॉलेज बताओगे, अपनी ब्रांच बताओगे, कौन से ब्रांच से हो। अगर आपके CGPA अच्छे हैं तो आप CGPA बताओगे। ठीक है, इफ यू हैव डन एनी सर्टिफिकेशन कोर्स तो वो बता देना इंट्रोडक्शन में। अगर कोई इंटर्नशिप करी है तो वो बता देना। ठीक है, एंड थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो आप ये भी बता सकते हो कि आप कहां से बिलोंग करते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बता सकते हो। एंड इफ यू हैव सम एडिशनल स्किल्स जिसमें आपने कुछ बहुत ज्यादा अच्छा किया है, जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे किसी ने सपोज कोई चीज बिल्ड करी है, रियल टाइम प्रोजेक्ट, सो वो भी आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो। बट दो चार चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, योर इंट्रोडक्शन शुड साउंड टेक्निकल, नॉट बिहेवियल। कई लोग होते हैं जो इंट्रोडक्शन में केवल अपना नाम बताएंगे, मम्मी पापा के बारे में बताएंगे, कॉलेज के बारे में बताएंगे। नहीं, समथिंग यू नीड टू इंक्लूड दैट इज टेक्निकल। ओके, सो टेक्निकल चीजें भी आपको कवर करनी है अपने इंट्रोडक्शन में। सो ये चीज आपको अपने इंट्रोडक्शन में सब कुछ कवर करना है। The next question that was asked is talking about college fun and activities। तो इंटरव्यूअर ने थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए ये बात करने वाला, अच्छा आपका कॉलेज कौन सा है और आप क्या क्या एक्टिविटीज अपने कॉलेज में करते हो, कॉलेज की लाइफ आपकी कैसे रही है। सो ऐसे 1-2 मिनट इसी चीज के बारे में बात करिए, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही, कोई फन एक्टिविटीज आपने कॉलेज में करी या नहीं करी, तो इन सब चीजों के बारे में। देन ही शेयर्ड एक्सपीरियंस अबाउट हिम। ओके, सो ही वाज वर्किंग एज अ मैनेजर इन एक्सेंचर। सो उनने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन एक्सेंचर, मतलब मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, अभी मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ एक्सेंचर के, अभी इस टेक स्टेक पे काम कर रहा हूँ, ये वाली टीम को लीड कर रहा हूँ। सो जो इंटरव्यूअर था उसने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया। तो अभी तो देखो शुरू के अगर बात करें तो 2 से 3 मिनट में केवल यही चीज चली कि इंटरव्यूअर ने इंट्रोडक्शन पूछ लिया, कॉलेज में क्या क्या किया, क्या फन एक्टिविटीज वगैरह करी, ये सब पूछ लिया, और इंटरव्यूअर ने अपने बारे में बता दिया कि भैया देखो मैं एक्सेंचर में मैनेजरियल के पोजीशन में हूँ और अभी मैं इस चीज को लीड कर रहा हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन ही वाज आस्क्ड इज व्हाट इज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट क्या था भैया, जरा बताना। सो देखो, हो सकता है आपसे भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो मेक श्योर कि आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को काफी अच्छे से पढ़कर जाओ। काफी इंपॉर्टेंट होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर्स, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एनी प्रॉब्लम डू यू फेस्ड। मतलब आपने जो भी अपना प्रोजेक्ट किया, जो आपने प्रोजेक्ट किया, फाइनल प्रोजेक्ट किया, उसमें भैया कोई प्रॉब्लम आपको आई क्या,
कोई ऐसी चीज थी जो आपको लगी हो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है या मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो वो सब चीजें पूछी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड वाज व्हाई यू यूज्ड मर्न स्टैक। तो ये जो प्रोजेक्ट था वो मर्न पे था। मर्न इज बेसिकली मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, ठीक है, एंड रिएक्ट एंड नोड, ठीक है। सो ये होता है आपका मर्न। और इस पर क्वेश्चन पूछा कि भैया एक चीज बताओ कि आपने मर्न स्टैक ही क्यों यूज किया। तो देखो, जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आपने कोई भी टेक स्टैक अगर यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में, या फिर आपने कोई भी चीज अपने रेज्यूम में मेंशन करी है और आपने ये चीज बोली है कि भैया हम इस चीज में बहुत अच्छे हैं, सो आपको दो चीज करनी है। आप उस टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस पढ़ के जाओ। कोई भी आप इसमें बोलेगा कि तुमने मर्न स्टैक ही क्यों यूज किया, आपको बस एडवांटेज पता होने चाहिए मर्न स्टैक के कि भैया ये एडवांटेज है, इसलिए हमने मर्न स्टैक यूज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड इज व्हाट डज योर प्रोजेक्ट एम टू सॉल्व। जो आपने प्रोजेक्ट किया है, देखो आपको एक्सप्लेनेशन में ही ढंग से बता देना है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क क्या करता है। उसके बाद इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप क्या एम कर रहे हो सॉल्व करने का, मतलब रियल वर्ल्ड में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू सॉल्व कर रहे हो, या आप मेरे को केवल थॉट से बताओ कि अगर इस प्रोजेक्ट को आप एक्सटेंड करते हो या फिर एक्सटेंचर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो आपका ये प्रोजेक्ट कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर सकता है। सो ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा। सो दिस इज अराउंड अ डिस्कशन क्वेश्चन, जिसके ऊपर यहाँ पर 4 से 5 मिनट का डिस्कशन हुआ कि भैया ये प्रोजेक्ट क्या है और ये क्या चीज सॉल्व कर सकता है रियल वर्ल्ड में, कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो around all that things. Okay, then the next question he asked is write a SQL query to print highest salaried person from the table. एक टेबल दी है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। अब जैसे किसी एम्प्लॉय की यहाँ पर आईडी है 1 2 3 4 5, सैलरी है 30,000, 40,000, 45,000, 20,000। सो इसमें जो भी हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय है भैया, उसकी आईडी एक बार हमें बता दो। तो बहुत सिंपल सी एसक्यूएल क्वेरी है। सो ये क्वेरी उसने पूछी। Then the next question he asked was, what do you like to do apart from coding and academics? आप कोडिंग करते हो, एकेडमिक करते हो, इसके अलावा आपके और कोई इंटरेस्ट है क्या, कोई और चीज आपको अच्छी लगती है क्या, तो ये चीज पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एनी एडिशनल कोर्स सर्टिफिकेशंस यू हैव डन। सो मतलब कॉलेज के आपने जो कोर्स किए हैं उसके अलावा आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है क्या, और कोई आपने कोर्स किया है, उसके बारे में पूछा। देन हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर। अब यहां से बिहेवियर क्वेश्चंस आ गए कि हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर, एनी सिचुएशन व्हेन यू डिड टीम वर्क, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, हाउ हैव यू डन एनी। आप प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, कोई सिचुएशन जहां पर आपने टीम वर्क किया और आप लीडरशिप प्रिंसिपल को कैसे दिखाओगे। देन लास्ट 3 क्वेश्चन वाज व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एक्सेंचर। ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक्सेंचर को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो देखो, जब भी कोई आदमी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जस्ट लर्न अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, बताओ कि एक्सेंचर किस सेक्टर में अच्छा करना चाह रही है, या फिर आप ये बोल दो कि आप क्या चीजें कंट्रीब्यूट कर पाओगे एक्सेंचर में, आपको एक्सेंचर से बदले में क्या चाहिए। सो वो सब चीजें आप इसमें बोल सकते हो। व्हाट इज योर टेक ऑन वर्क फ्रॉम होम कल्चर। ये पूछा कि भाई वर्क फ्रॉम होम आपको कैसा लगता है, सही है कि नहीं है। देन लास्ट, एनी क्वेश्चन फॉर मी, थैंक्स। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया। एंड लास्टली द कैंडिडेट गेट द ऑफर फॉर पीएडीए जॉब रोल। नाउ टॉकिंग अबाउट अ समरी फॉर दिस। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक चीज इस ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर जो हमें एक नई चीज देखने को मिल रही है उसके बारे में जरा सा बात करते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस इंटरव्यू को देखोगे, लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड, ओके, एंड लेट वी डिस्कस अबाउट दिस। सो अगर आप इस इंटरव्यू को गौर से देखोगे तो आपको क्या चीज इसमें समझ में आएगी, उसके बारे में जरा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सो देखो, इस इंटरव्यू में जो मेजर चीज थी वो कहां पर फोकस किया गया। सो द इंटरव्यूअर फोकस्ड मोर और discussions, not on technicals, more the interviewer want is the discussion session. Okay, so interviewer क्या चाहता था कि ये भैया हमें नहीं पता कि आपका क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इस टेक पे आपने काम किया है, टेक्नोलॉजी से उतना मतलब नहीं है, हम चाहते हैं डिस्कशन। सो ये जो राउंड था मोर ऑफ डिस्कशन रहा। दूसरी बात, इंटरव्यूअर ने यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा पूछे, टेक्निकल स्किल्स के क्वेश्चन कम पूछे। दूसरी बात, वॉट एवर यू रिटर्न इन योर रेज्यूम, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो मेन चीज क्या फोकस है कि आपने जो भी अपना प्रोजेक्ट किया है उस पर फोकस करो, ठीक है। प्रोजेक्ट के अलावा लेट, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा सही कर दूं। यस, सो आपने जो भी प्रोजेक्ट किए उसके बारे में, ठीक है। जो भी आपने क्वेश्चंस, जो भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में चीजें बोली हैं, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहो,
ठीक है, आपको प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज हो, जो भी टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया है उसके बारे में आपको नॉलेज हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बिहेवियर क्वेश्चंस काफी अच्छे से आते हों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंटरव्यूअर यहां पर सॉफ्ट स्किल्स पे ज्यादा टारगेट किए हुए हैं। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, कैसे आप पढ़ सकते हो बिहेवियर क्वेश्चंस, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको ये लिंक मैं प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस? सो दीज आर ऑल बिहेवियर क्वेश्चंस। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कैसे आप आंसर दे सकते हो, ये यहाँ पर मेंशन है। और व्हाई शुड वी हायर यू, or why you are choosing to go for job rather doing pursuing masters, what is your greatest strength, what is your greatest weakness। so ये सब हमने पीडीएफ में डाल रखा है। ठीक है, ये पीडीएफ में हमने सब कुछ डाल रखा है। इस पीडीएफ को गो थ्रू करना, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कैसे आंसर देना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब कुछ मेंशन है इस पीडीएफ में। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ। So I'll be putting out this PDF link in the description. Thank you so much for watching.